प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण पुगाते, पत्थर में भी प्राण पुगाते, जड़ को चेतन वंत बनाते, जड़ को चेतन वंत बनाए। प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। मंद बुद्धि की जड़ता हरते, मंद बुद्धि की जड़ता हरते, मूर्ख को भी ज्ञानी करते, मूर्ख को भी ज्ञानी करते, जीवन के करतार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जीवन के करतार जगत में, गुरु महिमा है अपार। भेद भाव हृदय नहीं डरते, भेद भाव हृदय नहीं डरते, ज्ञान दीप से तिमिर को हरते, ज्ञान दीप से तिमिर को हरते, तेज पुंज अवतार जगत में, गुरु महिमा है अपार। तेज पुंज अवतार जगत में, गुरु महिमा है अपार। सब प्रेमी मिले धूम मचाओ, सब प्रेमी मिल धूम मचाओ, सद्गुरु के गुण प्रेम से गाओ, सद्गुरु के गुण प्रेम से गाओ। गुरुदेव नाम है सार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जय गुरुदेव नाम है सार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा,
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अगर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़िया। घर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना घड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ, कौन छुड़वाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरण के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सतगुरु चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। सतगुरु चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और आपकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सूरत जो उस प्रभु का अंश है, उसको प्रणाम करता हूं। पवित्र जीवात्माओं,
आपकी देह में आपकी सूरत दोनों आँखों के मध्य विद्यमान है। इसके भीतर जो केंद्र बनता है, यहीं पर आपकी रूह, आपकी आत्मा, आपकी सूरत बैठी है। और देह आपकी जड़ है। ये जड़ और चेतन का संयोग है। जैसे आप समझो ये पंखा चल रहा, तो ये पंखा जड़ और उसके भीतर करंट, अगर ये करंट ना हो तो ये पंखा मुर्दा है, किसी काम का नहीं। इसी प्रकार से जब आपकी देह से आपकी चेतना निकाल दी जाएगी, इसको आप मुर्दा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, क्योंकि सारे तत्व अवशोषित हो जाते हैं। अग्नि अग्नि में, जल जल में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, और धरती धरती में। इसीलिए कहते हैं कि ये महक आ रही, ये सड़ रहा। सड़ रहा मतलब तत्व अवशोषित हो रहे, तत्व अपने मूल में समाते जा रहे हैं। और एक दिन अगर ऐसे ही रख दिया जाए तो धीरे 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 खत्म हो जाए। आज भूमि में गाड़ देते हैं, जो दफन कर देते हैं, क्या होता है? खत्म हो जाता है। पहले ऊपर की चमड़ी, फिर मांस जो सूख जाता है, फिर हड्डियाँ। ये जो जगत की चकाचौंध है, ये सब जड़ है। ये जो रास रंग है, आनंद है, ये सब यहीं पर है। आपके साथ ये कुछ जाने वाले नहीं है। चेतना के साथ जड़ पदार्थ नहीं जा सकता। ये जड़ तो स्वयं को छोड़ करके कुछ देर हवा में टांग के दिखा दो। ये सोने का एक टुकड़ा ले लो, इसको हवा में नहीं टंगेगा जब तक ये जुड़ेगा नहीं, ये कहीं नहीं जाता। आपने जो भी माल असबाब इकट्ठा किया, ये सब ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आपके साथ ना आपका पद जाएगा, ना आपका ये नाम जाएगा, ना मान सम्मान जाएगा, ना अपमान जाएगा। लेकिन आपके द्वारा जो कर्म हो गए, ये ज़रूर चाहिए। ये आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप कर्म के नियम से बांध दिए गए। तो आपने जो जोड़ा सब बेकार हो गया। आपने सोचा कि बुरे समय के लिए काम आएगा, कौन सा बुरा समय? ये सब छूट जाए। अगर आपने किसी अच्छे काम में, नेकी में लगा दिए होते थोड़े बहुत, तो आपको बहुत गुनाह होके मिलते। जैसे पैसा जेब में रखो, उसकी कीमत घटती जाती है। आप बैंक पे जमा कर देते हो, निवेश कर देते हो, तो वो बढ़ जाता है। जैसे आप विदेश जाते हो, तो ये आपका रुपया नहीं चलता, आपका रुपया इस देश से बाहर नहीं चलता। तो आप क्या करते हो? जब जाते हो तो बैंक में या एयरपोर्ट पर जहाँ पैसा बदलते हैं, वहाँ बदल लेते हैं। तो अगर समय रहते ही आपने अपने इस जड़ को जो जाएगा उससे बदल दिया, तो बात बन जाएगी। क्योंकि कुछ तो जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो महल में पैदा होते हैं, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सड़क पे पैदा होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े सुविधा में, बड़े ऐश्वर्य में, हीरे मोती में पैदा होते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पैदा होने के बाद दूध का भी ठिकाना नहीं होता। आप जब आए थे तो आपके शरीर पे न मखमल था, न मलमल,
तो महंगे वस्त्र, सस्ते वस्त्र, और तब जाओगे तो भी न मलमल होगा ना मखमल, न सस्ता महंगा, कुछ भी नहीं होगा, एक कतरा भी नहीं होगा। यहाँ तक कि जो आपके ऊपर फूल चढ़ाए जाएंगे वो भी जब वो रखेगा, चिता पर रखी जाओगे तो वो सब बिझड़क करके गिरा दिए जाएंगे। आपकी नंगी देह, सम्मान के लिए ऊपर एक कपड़ा डाल देते, सिर्फ नंगी देह आपकी रख दी जाए। जब आप जन्मे थे तो भी निर्वस्त्र थे, कोई वस्त्र नहीं था। जब आप जन्मे तो जो ले करके आए वो लेके आए, चलो जो कर कुरा दिया ले आए। लेकिन जब आप जाओगे तो अगर आप खाली हाथ जा रहे हो तो आप समझ लो कि आपने एक जीवन बर्बाद कर दिया। अगर आपने नाम की कमाई नहीं की, अपनी चेतना के लिए कुछ नहीं किया, तो जीवन बर्बाद कर दिया। बहुत से लोग कहें कि आपको पता नहीं कि मैंने जीवन में क्या हासिल किया, मैं इस पद पे पहुंच गया, मैंने ये गांव में संपत्ति बनाई, गांव में हवेली बनाई, शहर में मकान बनाए। ये दो कौड़ी के किसी काम नहीं आएंगे, ये किसी भी काम नहीं आएंगे। ये आपकी चेतना के सामान है ही नहीं। आपकी चेतना का सामान तो नाम है, उस नाम की कमाई, उस नाम यानी शब्द। शब्द, क्योंकि शब्द ही आपका मूल है। आप जब कहीं शहर से बाहर जाते हो तो क्या करते हो? अमूमन पहले टिकट कटाते हो, और अनजान जगह है तो कोई जगह बुक कर लेते हो, कोई होटल, धर्मशाला, सराय। आज का ज़माना तो बदल गया, सब दिख जाता है कहाँ पर क्या उपलब्ध है। और फिर बहुत से लोग तो जो रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डा है या बस स्टेशन है, वहाँ से जहाँ रुकने की जगह है वहाँ पे गाड़ी भी बुक कर लेते हैं। तो ज़रा बताओ कि आप इस जीवन के पार जाने वाले हो, कोई व्यवस्था की? कोई व्यवस्था की? कुछ नहीं। जब गुरु महाराज आपको कहते रहे कि बच्चा भजन कर लो, तो आपके तो भजन बनता नहीं। अरे क्यों नहीं बनता? जगत को पकड़ोगे तो उस शब्द को कैसे पकड़ पाओगे? आप दोनों चाहते हो ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो ऐसे नहीं होगा। मिलेगा तो, लेकिन जब आप उस शब्द को पकड़ोगे, उस नाम को पकड़ोगे, ये अपने आप मिल जाएगा। और ये मिल भी जाए तो भी क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? कुछ नहीं है। अगर ये मिल भी जाए तो भी क्या, जिसको मिल गया उसने क्या कर लिया? कितने तनाव में रहता है। जितना आपको मिल गया उतना ज़्यादा तनाव। मेरे यहाँ पे बहुत से लोग हैरान होते हैं, बोले आप रहते तो ठीक से हो, लेकिन आपका कोई ताला नहीं है, कोई बड़ा ताला नहीं है। आप मेरे आओगे इस स्थान में तो वहाँ पे एक जरा सा छोटा सा ताला है, एक लात मारे कोई तो खुल जाए। अंदर कोई तिजोरी नहीं है, क्योंकि मेरी तिजोरी तो मेरे भीतर है। आपकी तिजोरी भी आपके भीतर है, तो आपने उसमें रखा क्या? कुछ रखा। जब आप वो नाम की कमाई कर लोगे अपने भीतर उतर के, तो ये जगत की चीज़ें तो अपने आप धूल मिट्टी की तरह आपकी तरफ आने लगेंगी। क्यों? कैसे? जब आप नाम की कमाई करोगे तो दुनिया से मोह कम हो जाएगा, उल्टे कर्म से बच जाओगे। कर्म या तो नहीं होंगे या सीधे होंगे, सीधे होंगे तो उसका फल भोगोगे। तो सीधे कर्मों का फल आनंद है, सुख है। जब आप नाम की कमाई करने लगोगे तो लोगों से ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, जलन खत्म हो जाएगी, लोगों की चिंता होगी, फिक्र होगी, शत्रुओं की भी चिंता करोगी।
जो कीड़े मकोड़े आपको डस लेते हैं, काट लेते हैं, उनको भी प्यार से हटा दोगे, उनके लिए भी भोजन डाल दोगे। जो शत्रु आपका अहित करना चाहते हैं, आप उनको भी भोजन कराओगे, प्रेम दोगे, आदर दोगे, क्योंकि आप जानते हो, आप तब जान जाओगे इनसे उलझ के कोई लाभ नहीं है, उल्टे कर्मों की कमाई होगी। ये बेचारे भोले जीव, इनको पता नहीं है और मुझे थोड़ा पता हो गया। जब आपको पता हो जाएगा तो ये भाव आएगा, दया उमड़ेगी, करुणा पैदा हो जाएगी, प्रेम पैदा हो जाएगा। बस कमाई करना चाहिए। ये धन है, ये धन है, क्योंकि जब आपके भीतर प्रेम होगी, करुणा होगी, दया होगी, स्नेह होगा, आदर दोगे, ये लौट के आपको मिलेगा। क्रियामान कर्म से, क्रियामान कर्मों को एक हिस्सा उसका यहां मिल जाएगा, दूसरा बन जाएगा प्रारब्ध, तो हिस्सा संचित कर्म। ये जो आप भुगतोगे, इसका हजारों लाखों गुना ज्यादा प्रारब्ध बन जाएगा, बहुत ज्यादा। उसकी गणना, उसका नियम अलग है, उसकी व्यवस्था अलग है, और उससे बहुत ज्यादा संचित कर्म। तो ये तो प्रारब्ध और संचित कर्म, विशेष रूप से संचित कर्म तो बिना गुरु की मौज के कटता नहीं। तो बार बार जाओगे, भोगोगे, फिर गिरोगे, फिर भोगोगे, फिर गिरोगे। तो ये तो अलग व्यवस्था। लेकिन अगर आप नाम की कमाई करने लगोगे, उस प्रभु का स्मरण यानी सुमिरन हर क्षण करोगे, तो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। उल्टे कर्मों से बचो। अनावश्यक भय, अनावश्यक लोभ, अनावश्यक क्रोध, अनावश्यक क्या, इनसे तो दूर रहना चाहिए। लेकिन कई बार क्या है कि देह में 5 तत्व हैं तो असंतुलित हो जाते हैं, तो थोड़ा मोड़ा क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, इच्छा हो जाएगी, अभिमान हो जाएगा, तुरंत काबू पा लें। अगर आप किसी पर नाराज हो गए, भड़क गए, तो गलती आपकी हो या ना हो, क्षमा मांग के मामला खत्म करो, उसको पूरा आदर दो, सम्मान दो। जिसने आपका अपमान करने की चेष्टा की, जब आप उसको सम्मान दोगे तो वो कभी ना कभी लज्जित हो जाएगा, और उसके भी कर्मों की दिशा बदल जाएगी, वो भी आपके खाते में। जैसे कि गुरु महाराज के आदेश का जो आपने प्रचार प्रसार किया, तो आपकी वजह से कोई दूसरा आध्यात्म की तरफ या स्वयं के भीतर की ओर उन्मुख हुआ, तो वो कर्म का फल आपको भी। इसीलिए बहुत से लोग जीवन भर प्रचार का काम ही करते रह गए। उन्होंने अपना जीवन गुरु महाराज पे छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया, फिर पकड़ा नहीं। ऐसे बहुत से टाट वाले मिलेंगे जिनको अपने रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन मुख में, हृदय में गुरु की मूर्त, गुरु महाराज की मूर्त विराजमान। ये गुरुमुखी होना होता है। दुनिया से कोई मतलब नहीं, न दुनिया से कोई रंजोगम, न शिकवा शिकायत, न लगाव, लेकिन हाँ आदर वो देंगे। दुश्मन भी आ जाए, शत्रु भी आ जाए, वो तब तक सुनेंगे जब तक आप उनके गुरु को कुछ न कह दें। अगर उनको कह देंगे तो वो बेचैन हो जाएंगे, फिर वो आपको विनम्रता से समझा देंगे। बात ऐसी है, ये समय बीता जा रहा। आज सप्तमी, जो श्राद्ध पक्ष की सप्तमी, कल अष्टमी। ये जो 16 दिन का आपने साधन भजन किया, कल इसका 16वां दिन। बहुत से लोगों ने तो इस दरमियान भोजन भी नहीं किया, अनाज नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया अनाज, क्योंकि मैंने कहा कि आप सब लोग नहीं खा रहे, बहुत से लोग जो दूर बैठे, तो आप लोग फल खा रहे थे, तो फिर मैं कैसे खा लेता। तो मैंने कहा कि बच्चों के साथ देखो, आपने सब किया, लेकिन फिर भी साधन भजन में, सुमिरन में कमी रह गई। कोई बात नहीं, थोड़ा और जोर लगाओ, स्मरण करो, सुमिरन हर क्षण उस प्रभु का
उस सदगुरु का, गुरु महाराज का हर क्षण सुमरन करो, हर पल उसको याद करो, उनको याद करो और अपने सामने खड़ा कर दो। जब आप उनसे नींद में भी बात करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे भाव बनना शुरू हो जाएगा और ये चबूतरा बन जाएगा, बुनियाद बन जाएगी पक्की। और थोड़ा परस ने उनकी मौज, उनके आदेश और उनके इशारे पर जब आप चलने लगोगे तो ये ध्यान भजन की पक्की नींव बन गई। कशिश और तड़प, आपने जो भी सेवा की, चाहे भी जिस प्रकार से संगत की सेवा की, जो भी सेवा की, वो सब दर्ज आपके खाते में, कहीं कुछ व्यर्थ नहीं हो सकता। और गुरु महाराज को आपकी बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है, उस अनामी को आपकी बहुत फिक्र है, उस सत्य को आपकी बहुत चिंता है कि अपने घर चलो, इस जगत की उलझनों में, बिना मतलब की चीज़ों में आप उलझे हो। तो ये आज सप्तमी तारीख हो गई 9 तारीख सितंबर माह की 2020। ये महीना भर बड़ा अजीब सा, विचित्र सा है। इसमें बुरा भी होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी भयंकर और अच्छा भी भयंकर। बुरा भी भयंकर, अच्छा भी भयंकर। ज़्यादा खोल के नहीं कह रहा, लेकिन अपने काम से काम रखो, इशारे को समझ लो। ऐसे तो हमेशा अपने काम से काम रखना है, लेकिन ये महीना भर 3-4 हफ्ते अपने काम से काम रखो। किसी की कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, जो है आदेश करें। स्वयं को तुच्छ समझो, छोटा, दीनहीन बन जाओ, क्योंकि जो छोटा बनता है उसी के भीतर बड़ा और विराट होने की शक्ति प्रदान परमात्मा कर देता है। एक छोटे अणु से महाप्रकाश, परमाणु से महाप्रकाश पैदा किया जा सकता है, और एक पहाड़ यूं ही खड़ा रहता है, किसी काम नहीं आता। तो आपको परमाणु बनना है या आपको पर्वत बनना है, आप निर्णय कर लो। ये किसी काम नहीं आता, पर्वत खड़ा रहता है अनंतों काल तक, अपनी तासदी पे आंसू बहाता है, जो कि सबको मिटते हुए देखता है, अनंतों युग देख लेता है मिटते हुए, और तड़प के रह जाता है, हिल भी नहीं पाता। ये बड़े महत्वाकांक्षी थे। ये जो बड़े बड़े झाड़, बड़े बड़े पेड़, ये बड़े महत्वाकांक्षी थे, इनको बहुत ऊंचाई पे जाना था। तो ये देखो पर्वत श्रृंखलाएं कितनी ऊंची हो गई हैं। ये भी योनियाँ हैं, स्थावर, ये पेड़ पौधे, ये योनियाँ हैं। 4 खाने और 84 लाख योनियाँ, इसमें जाना पड़ेगा। वक्त थोड़ा सा है आपके पास। ये मत समझना कि 10-20 साल है, 50 साल है, 15 साल है, जाने कितना है। अभी तो मैं 30 का हूँ, 25 का हूँ, 50 का हूँ, आयु तो 60 होती है, 80 होती है। अरे जवान बच्चे सोते हैं और उठते नहीं। किसको पता, किसको पता। जब पिछले साल सितंबर महीने में मैंने कहा था कि लाशें पड़ी होंगी बहुत से देशों में, उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो किसी ने बात सुना नहीं। आप फकीरों की बात अनसुना कर देते हो। मैं तो ज्योतिषी हूं नहीं, मुझे ज्योतिष आता नहीं। गुरु महाराज ने कहा जाओ तुम सब देखो, तो मैं देखता हूँ। बोले बता दो तो बता देता हूँ, जो देखता हूँ वो कह देता हूँ। ये जो भविष्यवाणियाँ हैं जो गुरु महाराज ने किया, जो मुझसे करवाते हैं, ये तो मडारी का डमरू है। इन चक्करों में मत पड़ना। जो आपसे कहा जाए वो सुनना, जो जगत को सुनाया जाए उस झांसे में मत आना। झांसा शब्द सही भी है और नहीं भी, क्योंकि काल के दूत ये झांसा देते, तो इनसे बच के निकलना। और ये जो चीज़ें कही जाती दुनिया को दिखाने के लिए, तो दुनिया को यही चाहिए। वो चमत्कार को नमस्कार करती हो, उसको तो कोई बाजीगरी दिखा दो तो उन पर प्रभाव पड़ता है। उनको जीवात्मा के कल्याण की बात बताओ तो उनको समझ में नहीं आती। तो कहते हैं मरने के बाद किसने देखा, विचित्र विचित्र तर्क करेंगे।
उस तर्क का कोई अर्थ नहीं। सुनो, ये धन संपत्ति की बहुत चाह मत करना, ये तो आपके कर्मों के अधीन। कर्मों को ठीक कर लो, कर्मों को ठीक कर लो, अभी ठीक हो जाएगा। बहुत धन कमाना है, चलो तो गौर से सुन लो क्या करना है। ये जो लिंग शरीर वाले, इनको सुगंध देना। जो भूखे नंगे गरीब लोग हैं, जब खाना बनाते हो, आपके पास थोड़े पैसे हैं, तो जरा सा आप चावल अपने लिए 100 ग्राम बनाते हो परिवार के लिए, जरा 100 200 बना लो। ये जो भूखे जो 2-4 मिल जाए वो खिला दो, और मीठी चीज़ें खिला दो। नियमित रूप से करो, कमी नहीं होगी। पहले की परंपरा थी कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी श्वान को। ये नियम था हमारे यहाँ, हम भूल गए। तो बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन सुख शांति थी। छोटे मोटे कीड़ों को एक गुड़ का टुकड़ा अर्पित कर दो, घर के बाहर कहीं वृक्ष के नीचे। कर्मों पे सजग रहो, किसी को अपशब्द मत कहो, गाली मत दो। गाली दोगे तो धन डूब जाएगा, सम्मान क्षीण हो जाएगा। और सोचो मत बुरा, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, निंदा मत करो, आलोचना मत करो, चुगली मत करो। अपने काम से काम रखो, जो पूछे वो सच बता दो, भले उसके लिए आपको डांट खानी पड़े। बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई कहाँ हो, वो यहाँ पे हैं, वो कह देंगे जी यहाँ पर है, झूठ बोल देते हैं। भाई कहने की क्या जरूरत है मैं यहाँ पे हूँ, बोले भाई रास्ते में हूँ, क्षमा चाहता हूँ, देर हो गई। आप ये कह देते, बात बन जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको यहाँ से चल के यहाँ आना था, आपने कह दिया कि जी यहाँ पर या यहाँ पर, आप यहीं पे हो। उसकी जगह कह देते क्षमा चाहता हूँ, विलंब हो गया, 5 मिनट और आगे करके बताओ कि इतने समय तक हम पहुँच सकेंगे। आपको असुविधा हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, बात बन गई। अरे भाई वो जो बुरा मानेगा, जब आप देर से पहुंचोगे वो ज़्यादा बुरा मानेगा। आप उसका समय नष्ट करो, और उसके बाद जो पाप के बागी बनोगे मिथ्या बोलने के, वो अलग है। असत्य बिल्कुल मत करो। भले आपको क्षणिक नुकसान महसूस होता, आपको लगता है कि इसके लिए गाली खानी पड़ेगी, इसके लिए तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी, इसके लिए नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, कमाई कम होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मैं तो इस पर कोई कमाई नहीं कर रहा हूँ, आपको तो बस ये 100 रुपये का दे रहा हूँ, ये मुझे 99 का आया है। तो झूठ बोल रहे हैं। कागज भी खोल के दिखाते हैं कि मेरी कोई कमाई नहीं हो रही, वो भी असत्य है। उसमें 99 लिखा है पर 99 नहीं है। कई बार 99 का आता है, लेकिन उसके पीछे का लाभ बताते नहीं। उसके पीछे भी लाभ होता है, उनको बोनस मिलता है और क्या क्या मिलता है। ये असत्य हो गया। इसीलिए देखो व्यापारी दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि वो लोभ करते हैं, असत्य बोलते हैं। अगर असत्य न बोला होता तो पैसा डूब जाए, सवाल ही नहीं उठता। क्यों डूब जाएगा, क्यों फंस जाएगा? ऐसे कर्मों की दिशा हो गई कि ये धन डूब जाता। तो मैं तो देखो आपको लौकिकता भी सिखाता हूँ और पारलौकिकता। लेकिन ध्यान रखो, पारलौकिकता की तरफ बढ़ोगे तो ये लौकिकता अपने आप आपकी तरफ आके आपको घेर लेगी। अपने भीतर उतरो, बस इतना प्रार्थना करना कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं तो साधु न भूखा जाए। कोई आपके यहाँ से भूखा न चला जाए, इतना मांगना, और आपका परिवार भूखा न रहे, इतना मांगना। आपने देखा होगा ये जो कर्मकांड करते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, ओम दहु शांति शांति पृथ्वी शांति राप शांति। ये क्या है? जब आप पूरी सृष्टि की शांति की प्रार्थना करोगे तो शुरुआत आपसे होगी। इसीलिए तो कहा था ईसा मसीह ने, क्राइस्ट ने, ये गॉड हे प्रभु फॉरगिव देम, इन्हें माफ करना, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। वो चाहते तो कह देते कि दंड देना इनको, ये कर रहे हैं, ये भोगेंगे। वो तो जानते थे कि ये भोगेंगे। उन्होंने कामना क्या की कि भगवान
परमात्मा प्रभु इनको माफ कर दो। क्योंकि ये जानते ही नहीं। आज देखो खान पान में अशुद्धि पूरे विश्व में, ऐसा नहीं कि खाली पश्चिमी देशों में। पहले पश्चिमी देशों में ज़्यादा था, भारत में कम था, लेकिन अब भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रचलन। तो बेचारे इनको बोध नहीं है। बाहर मैं जाता हूँ विदेशों में तो इनको पता नहीं है। उनको लगता है खाने के लिए सिर्फ मांस है, इसके अलावा खाएंगे क्या। क्योंकि बहुत सी जगह पे मैं हैरान होता हूँ कि लोग पूछे कि अच्छा ये ना खाएं तो खाएं क्या। उनको किसी ने बताया नहीं, उनको सिखाया नहीं। उनकी गलती कम है, लेकिन आपको तो यहाँ पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक बच्चा भूल करे तो उसकी माफ़ी हो सकती है, क्योंकि अबोध है, उसको बोध ही नहीं है, पता ही नहीं है। लेकिन अगर पता हो और वो गलती करे तो उसकी गलती की माफ़ी नहीं होती, उसकी गलती की माफ़ी नहीं होती। तो ये समय बहुत विचित्र है। अगले 2-4 हफ्तों में आपको बड़ी अजीब अजीब बातें सुनाई पड़ेंगी, अच्छी भी। ऐसा नहीं कि खाली खराब, अच्छी भी और बुरी भी। सतर्क रहो, सजग रहो। अपने सदगुरु पर पूरा विश्वास रखो, गुरु महाराज पर पूरा यकीन रखो, विचलित मत हो। और अनावश्यक खबर देख करके, समाचार देख करके इसकी उसकी बुराई मत करना। ये आप समाचार देखना बंद कर दो, मत देखा करो। क्योंकि ये कुछ लोग अपने लाभ के लिए उसे कम ज़्यादा कर देते, तो आप तक तो सही सूचना मिलती नहीं। क्या करोगे जगत की सूचना लेकर के? आपको अपनी ही सूचना नहीं है। आपको अपना ही पता नहीं है, जगत के बारे में जान करके करोगे क्या? क्या सार है इसमें? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, आइंस्टाइन कहते हैं हिंदुस्तान में। उनके आखिरी समय का इंटरव्यू, कुछ इंटरव्यू उनके आखिरी समय के, तो उसमें एक बार किसी ने उनसे पूछा कि तो आपकी तो बड़ी उपलब्धि रही, दुनिया आपको बहुत धन्यवाद करेगी आपके बाद, तो अगले जन्म में भी आप क्या बनना चाहेंगे? वैज्ञानिक? उन्होंने कहा नहीं, अगले जन्म में मैं माली बन जाऊंगा, मैं सफाई कर्मचारी बन जाऊंगा, मैं प्लवर यानी पाइप का, पानी की पाइप का काम करने वाला बन जाऊंगा, मैं कारपेंटर यानी कि बढ़ई बन जाऊंगा, सुतार बन जाऊंगा, लेकिन मैं वैज्ञानिक नहीं बनूंगा। बोले क्यों? उन्हें सब जान लिया। लोग जानने में क्या सार, क्या धरा था इसमें, और जो जाना वो पूरा नहीं था। जो भी जाना उसके आगे लगा कि मैंने कुछ जाना ही नहीं, बहुत कुछ जानने को बाकी है। इससे अच्छा है कि कुछ रचना कर लेता, कुछ फूल खिला लेता, किसी का घर बना देता, किसी का जीवन ठीक कर देता, किसी की असुविधा दूर कर देता। कितना रस आता कि मेरी वजह से कोई पानी पी पाता, कोई बिस्तर पे सो पाता, कोई बगीचे में घूम पाता। मैंने तो बेकार कर दिया अपना जीवन। इस जानने में कुछ नहीं। अगर जानना है तो स्वयं को जानो। जगत को जितना भी जानोगे सब के बाद अधूरा, कुछ नहीं जाना। आप जो भी जान लोगे उसके बाद यही लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं, देले भर का नहीं। स्वयं को जानो, अपने भीतर उतरो, इस जगत में रहो राजा जनक की तरह, कि जगत में रहकर भी जगत से अलग रहो। इसमें रहो, साक्षी भाव से देखो, बन रहा है बहुत सुंदर, ये जगत चमक दमक बहुत सुंदर, नहीं है कोई बात नहीं। मुझे ये मिल गया, कमाई हो गई, बहुत सुंदर, नहीं हुई कोई बात नहीं। वो मालिक बैठा है, जिसने आपको बनाया, आपका पेट बनाया, आपका भोजन, आपके भोजन की व्यवस्था भी वही करता है। आप क्या कर लोगे? चलो
कर सकते हो तो करके दिखाओ, प्रयोगशाला में मिट्टी बना के दिखाओ, ये हवा बना के दिखाओ प्रयोगशाला में। काहे की बनाओगे? कुछ तो प्रकृति चाहिए। आपने उस प्रभु का ही लेकर के मिला जुला के कह दिया कि ये मेरा आविष्कार है, बेवकूफ बनाते हो स्वयं को। कुछ नहीं। जिस पल ये सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, ये सब व्यर्थ। आपको पिछले जीवन दिखा दिए जाएं तो सृष्टि रुक जाए। अगर जीवों को अपने पिछले जीवन याद रह जाएं तो इनका ईश्वर का यानी काल पुरुष का निजाम ही ठप पड़ जाए, कोई काम ही ना करे। सब ये ना गाड़ी चले न ये आवाजाही। बाहर देखो कितनी गति से गाड़ियां आ रही जा रही, ये सब ये रुक जाएगा। तो सांसों की पूंजी खत्म होने से पहले आप अपना काम कर लो। और सबसे बड़ी बात कि हर पल सदगुरु को, गुरु महाराज को सिमरते रहो, उनका स्मरण करते रहो। और गुरु केवल गुरु महाराज, मैं तो गुरु हूं नहीं, मैं तो जर्रा, मैं तो धूल। और मैं कौन हूं, आप कौन हैं, इसका परिचय तो किसी के कहने सुनने पे क्यों जाओगे? आप स्वयं में उतरो तब जानो। मैं तो ना आपको अपने पास बुलाता हूं ना आपके पास आता हूं। कभी कभी बड़ा आपने कहा तो चला भी आया। पूरे देश में मैंने अभी तक 50 कार्यक्रम नहीं किए होंगे। दूर से ही बात कर लेता हूँ, बस मेरा काम इतना सा हो गया। मेरा कोई काम नहीं, मैं जो कर रहा हूँ गुरु महाराज का काम कर रहा हूँ। न मुझे किसी से कुछ लेना ना लादना। इतने आप लोग बैठे होते दूर, बताओ मैंने कितनी सेवा ली आपसे? दिया ही होगा। आपके पास आपका है क्या जो आप मुझे दे दोगे? ये तो नाम के लिए कभी कभी 1 रुपये 10 रुपये 1 रुपये चलते नहीं अब, तो वो 10 रुपया नोट में स्वीकार कर लेता हूँ और हिसाब लगाता हूँ कि उसका तो 5-10 गुना आपको लौटा दिया जाए तत्क्षण, इसी हाथ से, किसी न किसी बहाने। तो मुझे आप क्या दे सके? आपसे कभी आज तक लेने की कोशिश की? बताओ, कोशिश की? नहीं। मुझे आप क्या दोगे? तो भ्रम में मत पड़ना, आप अपना काम करो। धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, जगत के काम घुसना। आपको और गूढ़ भेद खोलने वाला था, लेकिन आज का तो भेद इतना ही कि सतर्क रहना, समय जरा सा विचित्र है। इसका अनुभव आपको हो जाएगा कि मैंने क्या कहा। किसी की निंदा मत करना, और जहाँ निंदा हो रही है, छूत की बीमारी होती है निंदा, हट जाना। कोई कहे बोलो मुझे क्या मतलब, कोई आपको गलत समझे, चिंता मत करना। अगर किसी ने आपका अपमान किया तो वो आपके सम्मान की तैयारी कर बैठा, बहुत बड़े, आपको पता भी नहीं, उसको भी पता नहीं। लेकिन अगर उसने आपका अपमान किया तो चिंता करना उस बेचारे की, क्योंकि उसने अपमान की तैयारी कर ली अपनी। किसी के अपमानित करने से आपका अपमान नहीं होता, ये तो सम्मान की बुनियाद लिखी जा रही है। अगर कोई अपमान कर दे आपका, तो यही अहंकार अंदर बैठा, अंतःकरण मन बुद्धि और चित्त के साथ वो खेल कर देता है, आपको धोखा देता है, दर्पण का एहसास दिलाता है, यानी उल्टा एहसास दिलाएगा। तो आपको एहसास दिलाएगा कि देखो उसने अपमान कर दिया, कैसे उसकी हिम्मत हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो ये नहीं करता, वो नहीं करता, उनका अच्छा ही करता हूँ, फिर भी वो ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये अहंकार अपना खेल कर रहा, समझ जाना। निर्लिप्त रहना, कुछ नहीं, बस प्रेम से नमन कर देना और मुस्कुराना। अगर लगे और लोगों को लगे कि इसने आपकी बेइज्जती कर दी, परेशान मत होना।
कोई किसी की बेइज्जती कर ही नहीं सकता। अगर वो इज्जत करेगा तो अपनी, और बेइज्जती करेगा तो अपनी। वो कुछ देगा तो स्वयं को, और लेगा तो स्वयं को, चाहे वो धोखा चाहे सेवा। आप जो सेवा करते हो किसी की नहीं करते, स्वयं की। तो धर्म स्थल में, आश्रम में, गुरु की, प्रभु की, मंदिरों में ये जो सेवा की जाती है, तो इसलिए कि ये नरक में ये मार्ग लेकर नहीं जाएंगे। अगर मैंने किसी गलत व्यक्ति को कुछ दे दिया, वो नरकों में भागेगा और हमें भी ले जाएगा। तो इसलिए नियम बना कि धर्म कर्म। ये कहा गया धर्म कर्म, पुण्य कर्म। ये पुण्य कर्म, धर्म कर्म क्या है? एक कर्मों की दिशा। तो कर्मों की दिशा पहचानो, साधन भजन नियमित रूप से करो। जल्दी ही देखो, कल या जब भी अवसर मिलेगा तो और थोड़ा पूर्ण बात करूँगा। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि सामने सामने, तो वो उसकी भी व्यवस्था जल्दी करते हैं। बहुत दिन हो गया आप लोगों की शक्ल देखे हुए, तो जल्दी ही उस प्रकार भी मिलेंगे। आप सबका हाल चाल रूबरू लूँगा, कोशिश करूँगा कि अति शीघ्र हो जाए। और मैं आप सबको बड़ा याद करता हूँ। आप परेशान मत होना, मालिक की मौज आपके साथ है। उनकी दया और मेहर हर क्षण हर पल आपके संग है। तो एक प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ, सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवाले हो। तिनके तुम ही रखवाले हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। भूले हैं हरि हम तुमको तो, तुम हमरी सुधि न बिसारे हो। भूले हैं हरि हम तुमको तो, तुम हमरी सुधि न बिसारे हो। गुरुदेव महामही माँ तुम्हारी, गुरुदेव महामही माँ तुम्हारी। समझे बिरले बुद्धिवारे हो, समझे बिरले बुद्धिवारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। उपकारण को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। उपकारण को कछु अंत नहीं,
छिन ही छिन जो विस्तारे हो। सुख शांति निकेतन प्रेम निधे, सुख शांति निकेतन प्रेम निधे। मन मंदिर के उजियारे हो, मन मंदिर के उजियारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन के तुम जीवन हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सा प्रभु पाया जय गुरुदेव, तुम सा प्रभु पाया जय गुरुदेव। सबके तुम नाथ सहारे हो, सबके तुम नाथ सहारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ सहायक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर विद्यमान आपके सूरत को प्रणाम करता हूँ। जय गुरु।